बारिशों ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली में एक बार फिर क़यामत बर्पा हो गई। सालखिला गांव में दर्जनों मकानात सैलाबी रेले की जद में आ गए। 2 अफराद जख्मी, 4 ताहाल लापता। लोयर दीर में गरीब का घर गिर गया। 2 बच्चियां जाम बहक। चूनिया में छत गिरने से एक शख्स जान से गया। 15 से ज़ायद जख्मी हो गए। एबटाबाद में 4 घंटों की मूसलाधार बारिश ने 70 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़िले इंतजामिया की गफलत का खुमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ा। मानसेरा रोड पर 30 गाड़ियां बह गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने 80 अफराद को बचा लिया। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पानी दाखिल, बिजली की फराहमी मुअत्तल। तहसील, म्यूनसिपल और कैंट बोर्ड की इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। कराची में मॉनसून की पहली बारिश। नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे को मिलाने वाला मुतबादिल रास्ता बह गया। कराची पोर्ट से सामान की तरसील बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रात गए जिला किमाड़ी का दौरा। बारिशों में डूबने वाले इलाके गुलभाई चौरंगी का जायजा लिया। में कोरोना से मजीद 21 अफराद जाम बहक। अमवात की तादाद 22,618 हो गई। 1,590 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 9,76,682 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान 43,790 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.63% रही। मुआमले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया। रावलपिंडी के 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोयटा में कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर 62 दुकानें सील। बड़ी ईद पर 3 छुट्टियां। 21, 22 और 20 जुलाई को सरकारी तातीलात का ऐलान। मुलाजमीन को ईद के तीसरे रोज दफ्तरों में आना पड़ेगा। बलोचिस्तान हुकूमत ने 21 से 23 जुलाई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफगानिस्तान में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह। अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वीडियो शेयर कर दी। हजारों अफगान फौजी मुजाहिदीन के साथ आकर मिल गए। दोहा में अफगान तालिबान के सियासी तर्जमान का दावा। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन नागो। शाह महमूद कुरैशी की ताजिकिस्तान के हममनसब से मुलाकात। तालिबान ने हथियार डालने वालों पर फूल निछावर किए। हुकूमत बनाई तो पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशन कायम करेंगे। रूस को भी हमसे कोई खतरा नहीं। तर्जमान अफगान तालिबान सियासी विंग सुहेल शाहीन की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम हरफे राज में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 22 निकाती एजेंडा जारी। TLP को कलअदम करार देने से मुतालिक जायजा कमेटी की रिपोर्ट काबीना में पेश की जाएगी। हलीम आदिल शेख की GIT बनाने की दरख्वास्त और ड्रग्स की ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल प्राइस मुकर्रर करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। नैब न्याजी गठजोड़ 3 साल इन्वेस्टिगेशन करता रहा। एक धेले की करप्शन साबित न कर सका। तमाम इल्जामात झूठ साबित हुए। कैसा है नया पाकिस्तान जिसमें लोड शेडिंग 3 साल के बाद वापस आ गई। शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि माजी की जमहूरी और आमिर हुकूमतें सब नीलम झेलम प्रोजेक्ट में ताखीर की जिम्मेदार हैं। एक मंसूबे पर $5 अरब फूंक दिए। ऑपोजिशन लीडर ने कानों को हाथ लगा लिया। नीलम झेलम $5 अरब लगे उसके ऊपर। तौबा 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 कि इस हमाम में सब नंगे हैं, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, डिक्टेटरशिप या वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। छुई हुई शरीफ बन चुके हैं। बात बात पे ये नाराज हो जाते हैं। चाहे वो जितनी मर्जी उंगली हिला लें, हमने इनको इस मुल्क से बाहर नहीं जाने देना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें ना करें, FIA के सवालात और लूट खसूट का जवाब दें। लंदन जाने से रोका तो नाजुक सी छुई मुई बन गए हैं। जितनी मर्जी उंगलियां हिला लें, मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। हुकूमती वज़रा का ऑपोजिशन लीडर को जवाब। आटा चोर, चीनी चोर, जान छोड़ दें।
ये वोट मांगने के बजाय आवाम से माफी मांगे। मरियम नवाज की वादी लीपा में घन गरज, कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब सबको नवाज शरीफ के बयानिया पर चलना होगा। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उसे इदारों पर तनकीद न समझा जाए। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने हमसे फोर्सेस की रिक्वेस्ट की है। सो हम रेंजर्स की, एफसी की और फ्रंटियर कोर के 7200 लोग उनको फौरी तौर पर उन्होंने और डिमांड की तो और भी देने के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज के दिल में धरने और एहतजाज की ख्वाहिश तड़प रही है। हुकूमत कानून के मुताबिक इक़दाम करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वार्निंग, आज़ाद कश्मीर के अवाम भी तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाएंगे। मुराद सईद का नून लीग को जवाब। सियासतदान हमेशा पिंडी की तरफ देखते रहेंगे कि कोई हमें कंधा दे, कोई सानू मुंडा दे, कोई आसरा कराए सानू, ताकि इख्तिदार हमारे पास आए। आप अपनी पार्टी की क़यादत को कहें कि इस हाउस को एम्पावर करें। वी आर इन डीप क्राइसिस जनाब स्पीकर। वेकअप कॉल है, जो कुछ सरहद के उस पार हो रहा है। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो सियासतदान इक़्तिदार की खातिर कंधा तलाश करने के लिए हमेशा पिंडी की तरफ देखते रहेंगे। सरहद पर मंडलाते खतरे और हालात का मुकाबला करने के लिए पार्लियामेंट को मजबूत बनाना होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि लगता है कि सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। कभी इस बेंच पर कभी उस नुक्कर में जो पाकिस्तान में वली अहद बनकर घूमते हैं, वो नौकरी की तलाश में अमेरिका में दर-बदर फिर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पर बिलावल भुट्टो की तस्वीर शेयर कर दी। हुक्मरान सौदागर बन जाए तो मुल्क की खुद इन्हिसारी नामुमकिन है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद, IMF और गैर मुल्की आकाओं से निशात हासिल किए बगैर मुल्क के कर्जे नहीं उतर सकते। इस एग्जाम का सिलसिला चलता रहेगा, इम्तिहान का और टाइम दे दें। खुदा का खौफ करें, 3 महीने पहले दिए, सिलेबस रिड्यूस किया, सब्जेक्ट एग्जाम के रिड्यूस किए कि नहीं जी 6 हफ्ते और दे दें, सिर्फ इसलिए वो बच्चों से कोई तालियां बजवाने के लिए कि इश्तिहारी तो वो है जो भागे हुए हैं, मैं तो इश्तिहारी नहीं हूँ। चीखो चिल्लाओ ट्रेंड चलाओ, इम्तिहानात चलते रहेंगे। वज़ीर तालीम का 2 टोक ऐलान, खुदारा बच्चों के मुस्तकबिल पर सियासत ना करो, इश्तिहार मेरा नहीं उनका लगाओ जो लंदन में बैठे हैं। शफकत महमूद ने नालायक तलबा की हिमायत करने वाले सियासतदानों को खरी खरी सुना दी। तब्दीली सरकार भी माफिया को लगाम ना डाल सकी। ईमानदार अफसरान भी बासर माफिया के सामने बेबस हो गए। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड केयर पंजाब तब्दील। नबील अवान ने 5 सरकारी अस्पतालों की लोकल परचेज में अरबों रुपए के घपलों पर इंक्वायरी शुरू की थी। जराये के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल लाहौर में बड़े पैमाने पर घपले सामने आ चुके हैं। नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान नामंजूर। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में मेडिकल के तलबा सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना है कि 5 साल तालीम हासिल की और अब NLE किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में मरीज के लवाहिकीन का डॉक्टर्स और मेडिकल सर्जिकल सर्विस मुअत्तल। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी का पोल खुल गया। मुसल्लह शख्स पिस्तौल लहराता हुआ रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इलाके में खौफ हिरास, मुलजिम का पिस्तौल खाली था। पुलिस का दावा शनाख्त सुहेल के नाम से हो गई। चकरी का रिहायशी निकला। में लड़की और लड़के के पुरतशद्दुद केस में पेशरफ्त, मुकदमे में भत्ताखोरी, जिनसी ज़्यादती समेत दीगर तफात शामिल कर ली गई। मज़ीद 2 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया जाएगा।